नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं में पद्य भाग का चौथा पाठ कवि देव के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम कवि देव का परिचय पढ़ते हैं, कवि का जीवन परिचय। कवि देव का जन्म संवत 1730 ईस्वी में हुआ। कवि देव का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा नगर नामक स्थान पर हुआ। कवि के पिता का नाम बिहारी लाल दुबे और कवि देव के गुरु का नाम वृंदावन निवासी हित हरिवंश राय बच्चन हित हरिवंश राय बताया जाता है। कवि देव अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति दरबारी कवि थे। कवि देव कबीर की भांति या सूरदास की तरह नहीं थे, ये एक दरबारी कवि थे। दरबारी कवि का अर्थ होता है जो राजा महाराजा होते हैं उनके यहाँ उनके आश्रय में रहना और उनके आश्रय में रह करके कविता लिखना। तो कवि देव रीतिकालीन कवियों के बाद दरबारी कवि थे। कवि देव ने राजाओं और संपन्न लोगों के साथ में समय बिताया। कवि देव अपने राजा महाराजाओं के साथ में और साधन संपन्न जो लोग थे उनके साथ में कवि ने समय बिताया था। देव को दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र आदि विषयों का भी ज्ञान था। कवि देव को कविता तो लिखते थे, कविता लिखने के साथ साथ में दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र साधन, तंत्र शास्त्र होता है उसका भी कवि देव को पूरा पूरा ज्ञान था। कवि देव का निधन संवत 1824 ईस्वी के आसपास में माना जाता है। कोई तय नहीं है कि 1824 में हुआ था, लेकिन 1824 ईस्वी के आसपास में कवि देव का निधन माना जाता है। कवि देव की रचनाएं, देव ने लगभग 62 ग्रंथों की रचना की है। कितने ग्रंथों की? 62 ग्रंथों की। लेकिन वर्तमान में समय काल परिस्थिति के अनुसार केवल 15 ग्रंथ कवि देव के मिलते हैं, जिसमें भाव विलास, आपको सभी नाम एक कॉपी में लिखना चाहिए। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम तरंग, जाति विलास, देव चरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, शब्द रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक और देव माया प्रपंच। अब केवल वर्तमान में मात्र 15 ग्रंथ हैं, यही देव के मिलते हैं। हालांकि देव ने लगभग 62 ग्रंथों की रचना की है। आगे देखते हैं। कवि देव ने अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति काव्य रीति और काव्य रचना दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। रीतिकालीन अर्थात हिंदी में 4 काल हुए हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, जो वर्तमान में चल रहा है। रीतिकाल का अर्थ होता है जो राजा महाराजाओं दरबारियों के यहाँ पर जो कवि होते थे उन्हें रीतिकाल के कवि माने गए। तो कवि देव काव्य रीति और काव्य रचना दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय कवि देव ने दिया है। कवि के रूप में देव सौंदर्य और प्रेम के भी कवि है। सौंदर्य की बात बताते कवि देव, सीधी सादी बात में बताकर उसमें अलंकार, रस, छंदों का प्रयोग करते हुए एक सौंदर्य की बात बताते हैं। और प्रेम के भी कवि माने जाते हैं। काव्य में हिंदी के साथ साथ में कवि देव ने संस्कृत शब्द युक्त सरस, सरस यानी अच्छे, सरस मीठे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया और सशक्त एक अच्छी ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया है। जैसे कबीरदास जी की बात करें तो कबीरदास जी ने किसी एक भाषा का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने पंचमैली भाषा, खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया। लेकिन कवि देव ने ऐसा न करके संस्कृत शब्द सरस और सशक्त ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कविता में अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग भी किया और चमत्कार प्रदर्शन होता है कविता देव की कविताओं में। कवि देव आचार्यत्व और कवित्व दोनों प्रकार से हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं।
कवि परिचय के बाद हम पाठ परिचय पढ़ते हैं। हमारा जो प्रस्तुत पाठ है, इस पाठ में कवि देव के 3 छंद संकलित हैं। कितने छंद है? 3 छंद है। जिसमें जो पहला छंद है, इसमें कवि देव ने भगवान कृष्ण को ब्रज का दुल्हा बताया है। ब्रज का दुल्हा बताया है, मतलब दुल्हे की भांति सजे धजे कृष्ण का वर्णन किया है। दूसरे छंद के अंदर कृष्ण ने प्रेम रस के अंदर डूबी हुई गोपी का मधुमक्खी के रूप में वर्णन किया है कि जो प्रेम रूपी शहद में डूब गई है, लेकिन वहां से बाहर नहीं निकल सकती। तीसरे छंद के अंदर गोपी को सपना आता है और वो सपने में भगवान श्री कृष्ण को देखती है। उसका वर्णन अपनी दूसरी सखी को करती है, अपनी दूसरी सहेली को उसका वर्णन करती है कि वो सपना तो मात्र सपना ही रहे गया। इस प्रकार से हमारे 3 छंद है जो हम एक एक करके पढ़ेंगे।